उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज। उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज। जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा। एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर। शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। सुभान अल्लाह। शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियाँ। हजरात, रब का शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको अपने महबूब का मुकद्दस दामन अता फरमाया। दीन इस्लाम की मुकद्दस बहारें अता फरमाई और खुद ही हमारा नाम मुसलमान रखा। कुरान में उसने इरशाद फरमाया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मेरे बंदो मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सुभान अल्लाह बेशक। दुनिया के किसी बंद कमरे का हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि अकीदा भी आसमानी है, किताब भी आसमानी है। कौम मुस्लिम कल भी इसी की बुनियाद पर पहचानी जा रही थी, आज भी पहचानी जा रही है, सुबह क़यामत तक पहचानी जाती रहेगी। दुनिया की सारी चमक धुंधली पड़ जाती है, लेकिन दीन का चमक कब्र से लेकर हश्र तक बाकी रहता है। हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए दीन कल भी आबे हयात का काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह क़यामत तक करता रहेगा। चमन की आबियारी करने वाले, चमन में कीमती पौधे नस्ब करने वाले, जिन्होंने सिर्फ कुर्बानियां देखी, बहारें नहीं देखी, उनकी मुकद्दस रूहों ने हम और आपके लिए जो रास्ते हमवार किए, उन्हीं सरफरोश मुजाहिदीन का ये एहसान है कि आज हमारे घरों में कुरान का नूर मौजूद है, दीन की रोशनी मौजूद है। हम और आप कभी उसे फरामोश नहीं कर सकते, न उनकी कुर्बानियों पर पानी फेर सकते हैं, जिन्होंने बद्र से लेकर के खंदक तक, वहां से लेकर के रेते करबला तक दीन के शजर की आबियारी के लिए अपने जिस्म से लहू के कतरात निचोड़ करके जिन जड़ों को मजबूती अता की, वो आज तक खुशबुएं बाकी है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। सवाल ये नहीं कि क्या मिला है, सवाल ये है कि किसको मिला है। हम और आपके लिए, हम और आपके लिए कल भी इम्तिहान की घड़ियां थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी। लेकिन आज तक इस कौम के चेहरों की चमक बाकी है, इसकी कोई वजह है, क्योंकि असलाफ ने इसके लिए कुर्बानियों का वो सिलसिला रख दिया है कि दुनिया हर दौर में निगलने के लिए तैयार रही, हर दौर में मिटाने का नापाक ख्वाब देखती रही,
लेकिन साजिशें जितनी उरूज पकड़ती गई, कौम मुस्लिम की शान उतनी ही दोबाला होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है और बाकी रहेगा, क्योंकि हमारी शान शौकत दुनिया से कमाई हुई नहीं है, बल्कि गुंबदे खदरा के मकी की अताओं का नाम हमारी शान शौकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हम निगरानी में हैं। शर्त यह है कि अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लें, तो आज भी कामयाबियां हमारे कदम चूमने के लिए तैयार है। बिल्कुल बेशक। जब तक के बकरियां अपने रेवड़ से लगी रहती हैं, हिफाजत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। रेवड़ से अलग होने के बाद खतरात बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कौम मुस्लिम के लिए है कि नबी ने फरमाया एक जिस्म के मानिंद है, कंधे से कंधा मिला करके अगर इन्होंने जीना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। बेशक हक। रबीउल अव्वल की मुकद्दस बहारें बहुत करीब से गुजर रही है और हमने बहुत अच्छे से महसूस किया उन मुकद्दस तारीखों को। जगह जगह पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर रोशनी डाली गई और आज भी डाली जा रही है। क्या वजह है दुनिया पैगंबर इनकलाब को आज तक ना भूल सकी? जिनके इनकलाबी कदम ने उन पथरीली जमीनों को भी अपने कलेजे मोम करने पर मजबूर कर दिया। जहां की जमीन भी पथरीली, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर। ऐसे रास्ते पर चलने वाला कोई मामूली नहीं बल्कि नबियों का इमाम है, जिसने उन पत्थरों के कलेजों को मोम करके बता दिया, जब पत्थर मोम हो सकते हैं तो दिल मोम क्यों नहीं हो सकता। सुभान। पैगंबर अपने रास्ते बदलने नहीं आता, बल्कि अपने रास्ते पर लोगों को चलने पर मजबूर कर देता है। कूड़े डालने वाले डालते रहे, न पैगंबर ने रास्ता बदला, न अपने चाल का ढंग बदला। कि स्पीड से गुजर गए हो या मुड़ करके इंतकामी कार्रवाई की हो। हाँ, एक दिन कूड़ा नहीं गिरा तो सरकार रुक गए। इरशाद फरमाया, क्या बात है, आज कूड़ा नहीं गिरा? कहा सरकार उसकी तबीयत बहुत खराब है। मेरे आका मुड़कर उसके सिरहाने पहुंच गए। इरशाद फरमाया, भाई सुना तेरी तबीयत बिगड़ गई है, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तेरी खैरियत पूछने आया हूं। हाथ बढ़ा करके उसने नबी के दस्ते मुबारक को चूम लिया और कहा, बस इस्लाम का कलमा पढ़ा लीजिए, अब दुनिया की कोई ताकत आपके कदमों में आने से नहीं रोक सकती। आपके अखलाके करीमाना की तलवार ने कुफ्र के शीश महर को चकनाचूर कर दिया है, कुफ्र की गर्दनें काट दी है। यानी नबी ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पैगंबर अपने रास्ते खुद हमवार करने आता है, दूसरों के रास्ते पर चलने के लिए नहीं आता। वो रब की तरफ से मामूर होता है। वो कामयाबियों की तमाम तर स्कीमें जो कौम के लिए आबे सर का काम कर सकती थी, पैगंबर ने उनके दरमियान रखे। 40 साल तक नबी खामोश रहे, कौम में 40 साल तक नबी खामोश रहे, ताकि बेहद करीब हो जाए। दुश्मनी तो ऐलान के बाद बढ़ी ना, दुश्मनी तो ऐलान नबूवत के बाद बढ़ी। पहले इतनी कुर्बत हो गई कि मक्का वालों ने कहा
मसीहा अपनी आंखों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, तेरी जबान से निकले हुए कलमों का इनकार नहीं कर सकते। अपनी अमानतें लाकर रख दी। सादिको अमीन का लकब भी उन्हीं मक्का वालों की तरफ से आपको अपना हाकिम, अपना फैसल तस्लीम किया गया। नबी ने बहुत करीब से उनकी जिंदगियों को मुलाहिजा किया और उनमें उठने वाली तमाम तर उन बुराइयों को देखा जिसके जरिए से वो जिल्लतों के गहरे गड्ढे में उतरते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता नस्लें तबाह हो रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोश जिंदगी उनके दरमियान गुजार करके ऐलाने नबूवत से पहले वो सारी चीजें रखी जो मक्का वालों के लिए आगे चलकर बहुत ही बड़े उजाले का काम कर गई। यानी उनमें सबसे पहली चीज ऐलाने नबूवत से भी पहले नबी ने जो रखा, आपसी उल्फतो मोहब्बत का पैगाम रखा। ऐसे लोग भी थे जो 100 साल तक लड़ाइयों में शरीक हो चुके थे। लड़ाइयां इस बुनियाद पर शुरू हुई थी कि तेरे कबीले के आदमी का मेरे कबीले के आदमी से कंधा क्यों टकरा गया, क्यों आखिर हमसे उसने बराबरी का दावा कर लिया। नबी ने कहा, मक्का वालों, अगर ये चीजें चलती रही तो नस्लें खत्म हो जाएंगी, कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी शनाख्त चली जाएगी। क्योंकि मुल्क तो छोड़ो, सिर्फ घर में अगर ये चीजें नफरतों के बीज पड़ जाए तो घर जहन्नम बन जाता है। अगर मुल्क में ये चीजें डाल दी जाए तो पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। मीटिंग की गई, टीमें बनाई गई। नबी ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों वादा करो, आज के बाद किसी यतीम का माल नहीं लूटोगे, किसी रास्ता चलते हुए को परेशान नहीं करोगे, किसी बहन बेटी पर बुरी निगाह नहीं डालोगे। एक मोहब्बत का पैगाम दिया। उसी दरमियान मक्का में काबे की नई तामीर शुरू हो गई। मामला हजरे अस्वद तक पहुंचा। पूरे मक्का के तमाम सरदारों ने कसम खा ली कि हजरे अस्वद हम रखेंगे। यहां तक कि खून में उंगलियां डिबो करके चाट ली गई कि खून की नदियां क्यों ना बह जाएं, हम अपने उसूल से हट नहीं सकते। आखिर में फैसला हुआ कि चलकर सो जाओ, सुबह को हरम में जो पहले पहुंचेगा वही हजरे अस्वद को काबे के दीवार में नस्ब करेगा। सुबह मक्का वाले तड़के बड़ी तेजी के साथ पहुंचे तो क्या देखा कि सबसे पहले हरम में मेरे सरकार मौजूद है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की साथ तशरीफ फरमा है। पूरे मक्का वालों ने एक जबान होकर के ये फैसला किया कि हम में कोई और होता तो एतराज होते, लेकिन इनके ताल्लुक से तो जबानें नहीं खुल सकती। हमने आज तक इनको झूठ बोलते नहीं पाया, हमने आज तक इनको खयानत करते नहीं देखा। इनकी जिंदगी तलवे से लेकर के सर की चोटी तक मुकम्मल आईने की तरह हमारे सामने सुथरी रखी हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों घबराओ नहीं, मैं अकेले ये काम नहीं करूंगा। बड़ी चादर मंगवाई गई, हजरे अस्वद को उसमें रखा गया और इरशाद फरमाया, तमाम सरदार इकट्ठा हो और चादर के कोनों को पकड़कर यहां से हजरे अस्वद लेकर चले और काबा के उस मकाम तक पहुंचे जहां हजरे अस्वद रखना है। सारे कबीले के सरदारों ने उस चादर को अपने हाथों से पकड़ा और हजरे अस्वद लेकर के चले। जब उस मकाम पर पहुंच गए, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठा करके उसके कमर में नस्ब कर दिया और इरशाद फरमाया, आज के बाद कोई फितनों की दीवारें नहीं खड़ी करेगा। ये काम ऐलाने नबूवत से पहले हो रहे हैं। यानी कौम में इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। चंद मिनट में मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हाँ, आप परेशान ना हो। हाँ, मेरी तकरीर चंद मिनट में शुरू हो रही। मैं तो आपको भाप रहा हूं, जितने
ऐसे देखने के लिए बैठे थे कि देखें अभी मौलाना कुर्सी से गिरते हैं कि नहीं, तो 5 मिनट हो गया नहीं गिरे तो उठकर चले गए कि बेकार है। अब यह आदमी क्या कर सकता है जो 5 मिनट में कुर्सी से तड़प के नीचे नहीं आए। एक बुनियादी चीज आप तक इंशाअल्लाह पहुंचेगी। थोड़ी देर हम आपको समझ लें, आप हमको समझ लें, और ये समझना फजर तक नहीं होगा, बस चंद मिनटों में होगा। जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग आगे आ जाइए। अरे आप लोग बहुत हैं माशाल्लाह, आगे आ जाइए। अरे ये भी आ जाइए। भाग जाएंगे। नहीं भाई माशाल्लाह, देख नबी के दीवाने हैं, सब आगे आ रहे हैं। अभी देखिए जैसे हुजूर के नाम पे आ रहे हैं माशाल्लाह, कोई नहीं जाएगा नबी की मोहब्बत में। माशाल्लाह सब नबी के दीवाने हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हजरत लखनऊ से आ गए, आप आगे आ जाइए। आप थोड़ी दूर से आ जाइए। हजरत लखनऊ से आ गए, आप थोड़ी दूर से आ जाइए। और जो बाहर बातें कर रहे हैं या तो खामोश हो जाएं या अपने अपने घर चले जाएं या जलसे में आ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना।